असल में भाजपा की नीयत में महिलाओं को आरक्षण देना है ही नहीं। उनका मकसद था महिलाओं की आड़ में मनचाहे परिसीमन बिल को लागू करवाना। महिला आरक्षण विधेयक तो आज से 30 महीने पहले 2023 में सर्वसम्मति से लोकसभा में पास हो चुका है, जिस पर लोकसभा में वोटिंग हुई थी और उसके पक्ष में करीब 454 वोट पड़े थे। और मुझे याद है तब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने साफ साफ कहा था कि इसको लोकसभा चुनाव 2024 से लागू कर दीजिए, परिसीमन बाद में हो सकता है। लेकिन 2024 आते आते शर्तें जोड़ दी गई, परिसीमन, कभी जनगणना, और अब कहा जा रहा है कि सेंसस की जरूरत ही नहीं है। इस बिल पर जो भी विवाद है वो लगभग लगभग परिसीमन को लेकर है। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि अगर 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ तो साउथ और ईस्ट के राज्यों को नुकसान होगा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सभी राज्यों की जो सीटें हैं वो 50% बढ़ जाएंगी। लेकिन बिल का जो टेक्स्ट है वो ऐसा कुछ नहीं कहता। यानी भाषण में और बिल में जमीन आसमान का फर्क है। अब तक जो व्यवस्था थी वो ये थी कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें तय होती थी। 1976 में बाद में इसी फॉर्मूले को फ्रीज कर दिया गया ताकि किसी भी राज्य की लोकसभा सीटों के साथ छेड़छाड़ ना हो। बाकी अंदर जो भी अपनी विधानसभा सीटों के साथ छेड़छाड़ करना चाहें वो उनको छूट दी गई थी। लेकिन इस बिल के तहत ये फ्रीज हट सकता था। नई जनगणना के आधार पर सीटें फिर से एलोकेट होती। जिन राज्यों की आबादी बढ़ी है उनको सीटें ज्यादा मिलती, और जिनकी आबादी कम हुई है या कह सकते कि कम बढ़ी है उनकी सीटें घट सकती थी। अगर बिल में कहीं लिखा है कि राज्यों का अनुपात सुरक्षित रहता, जैसा प्रधानमंत्री साहब खुद संसद में बोल रहे थे, तो मेरी भी विनती है कि कृपया करके मुझे भी वो क्लोज दिखा दीजिए। और अभी भी अगर सरकार सच में 2029 लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करवाना चाहती है तो उसका तरीका बहुत आसान है। अभी जो इन्होंने बिल बनाया है, बिल लेके आए हैं, उसमें जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया गया है। अब करना इनको ये होगा कि संविधान के आर्टिकल 334 ए में संशोधन कर दिया जाए और 2010 वाले फॉर्मूले पर वापस आ जाएं, जिससे मौजूदा 543 सीटों में से जो एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मतलब नई जनगणना या परिसीमन का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बीजेपी का मकसद महिला आरक्षण है ही नहीं। इनका मकसद कैसे अपने जीत के लिए 50-60 सीटें चुनाव होने से पहले निश्चित की जाए, इसकी जमीन तलाशना है।